हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज हम हमारे चैप्टर 10 मेन मार्केट फॉर्म्स को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें हमारे टॉपिक हैं मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में सबसे पहले देखेंगे मोनोपोली कंपटीशन। इसमें क्या होता है? इट रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर सेलिंग अ प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्सटीट्यूट। अब हमारा इसमें क्या है? मार्केट में एक सेलर है जो एक ऐसे गुड्स पे डील कर रहा है जिसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। अगर हम एग्जांपल की बात करें इंडिया में, तो इंडियन रेलवे, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। ठीक है। और अगर हम बात करें जनरल, तो मोदी जी का अभी मार्केट में कोई कंपटीटर नहीं है। तो अभी मोदी जी की क्या है? इंडिया में मोनोपोली चल रही है। ठीक है। तो इसके फीचर्स देख लेते हैं मोदी जी से हटके। तो सबसे पहले देखो, इसका है सिंगल सेलर। सिंगल सेलर होगा तो सिंगल सेलर अगर है तो उसका क्या फ़ायदा रहेगा? वो अपनी मर्जी से प्राइस चार्ज करेगा। ठीक है, वो हाईएस्ट प्राइस चार्ज कर सकता है। नो क्लोज सब्सटीट्यूट, क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होगा उसके गुड का। तो इस केस में क्या होगा? अगर वो हाई प्राइस चार्ज करता है तो हमारा जो कंज्यूमर है उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, उसे खरीदना तो खरीदना पड़ेगा अगर उसकी ज़रूरत है तो वो, क्योंकि वो और कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि जो हमारा सिंगल सेलर है उसका तो कोई मार्केट में कंपटीटर ही नहीं है, तो जाएगा किसके पास? जैसे हमारे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, मोदी जी को वोट देना ही पड़ेगा, नहीं तो नोटा दबाओ। रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट। अब देखो, सिंगल सेलर है, कोई तो कारण होगा। रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट, मार्केट में कोई दूसरा सेलर आसानी से नहीं आ सकता है। क्यों? उसके काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, वो हम अभी इस टॉपिक के बाद देखते हैं। जैसे हमारा पेटेंट हो गया, लाइसेंस हो गया। ठीक है, ये होते हैं फैक्टर्स। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? अब ये जो हमारा सेलर होता है वो क्या करता है? अलग अलग जगह पे डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस करता है। तीन तरह के वो होते हैं। पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, पर्सन के बेस पे अगर वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस को चार्ज करे। जैसे कहीं पे आपने देखा होगा कि जो ओल्ड एज पीपल्स होते हैं उनके लिए प्राइस कम रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, किसी जगह पे ज़्यादा प्राइस होते हैं, किसी जगह पे कम होते हैं। जैसे रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस कम रहता है, जबकि अर्बन एरियाज में ज़्यादा रहता है। यूज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अब इसमें क्या, यूज के बेसिस पे प्राइस डिफरेंट डिफरेंट चार्ज किए जाते हैं। जैसे हमारा एलपीजी सिलेंडर है, रेजिडेंशियल यूज के लिए लेंगे तो कम प्राइस देना पड़ेगा, अगर कमर्शियल यूज के लिए लेंगे तो ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का रहता है, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज ज़्यादा रहता है नॉर्मल यूज के लिए, और कमर्शियल यूज के लिए ज़्यादा रहता है। तो ये हो गया हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद आता है प्राइस मेकर। अब जो हमारी मोनोपोली में जो हमारा सेलर है वो प्राइस मेकर रहता है, क्योंकि उसका कोई कंपटीटर नहीं है, अकेला वो मार्केट में बॉस है, बॉस। तो वो क्या कर, वो अकेला प्राइस टेकर रहता है, प्राइस मेकर, सॉरी प्राइस टेकर नहीं रहता। प्राइस टेकर हमारा किस में था? परफेक्ट कंपटीशन। ये है हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन का पहला पार्ट, मोनोपोली। तो ये हो गया हमारा फीचर्स एंड मोनोपोली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है हमारा रीजंस ऑफ एमरजेंस ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली के क्रिएट होने के क्या क्या कारण है, और ये हमारे बैरियर्स भी हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। गवर्नमेंट से अगर फर्म को लाइसेंस लेना पड़ेगा, और गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि मार्केट में अदर फर्म आए, वो चाहती है मार्केट में मोनोपोली रहे, तो कोई अदर फर्म नहीं आ सकती और मोनोपोली बनी रहेगी। पेटेंट राइट्स, इसमें क्या होता है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च कर रही है न्यू टेक्नोलॉजी बनाने में, अगर वो कामयाब होती है तो वो पेटेंट राइट ले लेती है। तो क्या होता है, उस टेक्नोलॉजी को उस फर्म के अलावा अदर कोई फर्म यूज नहीं कर सकता है, तो हमारा पेटेंट राइट के कारण भी मोनोपोली क्रिएट होती है। अगर कोई करना भी चाहे तो उसे पे करना पड़ेगा। कार्टल, कार्टल क्या होते हैं? कुछ फर्म होती हैं जो ग्रुप बना लेती हैं, जैसे, और अपने आउटपुट एंड प्राइस को सेम रखती हैं। ठीक है, जिससे कि वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। एक जो हमारी पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती है उन कंट्रियों का ग्रुप है। ठीक है, उन्होंने वर्ल्ड में मोनोपोली बना रखी है, किसके?
ऑयल की, ठीक है, जो भी वो एक्सपोर्ट करती हैं। तो कार्टेल भी एक कारण होता है मोनोपोली का। कंट्रोल ऑन रॉ मटेरियल, अब अगर कोई कंट्री या फर्म के पास रॉ मटेरियल का कंट्रोल है, ठीक है, तब भी मोनोपोली क्रिएट होती है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल को अगर सेल नहीं करेगी तो अदर फर्म उस कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। जैसे हमारा जो साउथ अफ्रीका है वो 80% डायमंड को सेल करता है या एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, तो उसकी मोनोपोली है उस मार्केट में। तो ये हो गए हमारे रीजंस फॉर एमर्जेंस ऑफ मोनोपोली के कारण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब इसमें क्या होती हैं, जो हमारी फर्म्स होती हैं वो कुछ फीचर्स अपने परफेक्ट कंपटीशन के रखती हैं और कुछ मोनोपोलिस्टिक के रखते हैं। तो चलिए देखते हैं। इट रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स सेलिंग क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। अब देख लो, क्लोजली रिलेटेड क्या है, मतलब सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। डिफरेंशिएटेड, अंतर भी रहेगा उसमें, माइनर सा डिफरेंस रहेगा। तो इनके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, टूथपेस्ट मार्केट, सोप मार्केट, शैम्पू मार्केट, ये सारे प्रोडक्ट क्या रहते हैं, क्लोजली रिलेटेड रहते हैं, ठीक है, और सब्स्टिट्यूट भी रहते हैं, ठीक है। तो इनके फीचर्स देख लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, देखा होगा टूथपेस्ट के भी कितने सारे ब्रांड्स हैं, सोप के भी कितने सारे ब्रांड्स हैं, शैम्पू के भी कितने सारे ब्रांड्स हैं। सोप का अगर हम एग्जांपल लें, लक्स, लाइफबॉय, डेटॉल, पतंजलि और पता नहीं कितने भतेरे नाम होते हैं, जितने मैंने यूज करे मैंने बता दिए, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या रहता है, इन सारे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो फर्म्स होती हैं जिन भी प्रोडक्ट में डील करती हैं उनमें डिफरेंस रहता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं बिल्कुल ही अलग प्रोडक्ट बना देंगे, नहीं, लेकिन माइनर डिफरेंस। जैसे हमारा जो लक्स है, क्या कहता है, वो सुंदर बना देगा, ठीक है। डिटॉल क्या कहता है, जम्स को भगा देगा। तो ये क्या माइनर डिफरेंस रखते हैं ये लोग, ठीक है। अब किसी में कुछ ज़्यादा अच्छी महक आने लगती है, ये क्या है, डिफरेंस है। सेलिंग कॉस्ट में क्या आता है, ये अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए प्राइस वॉर नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, अपना एडवर्टाइजमेंट पे कॉस्ट लगाते हैं। जैसे ऐड आपने देखी होगी टीवी पे, ठीक है, और ये सैंपल भी देते हैं कहीं मॉल्स में। अगर आप बड़े बड़े मॉल्स में जाओगे तो आपको सैंपल भी देखने को मिलेंगे, फ्री सैंपल देते हैं ये लोग। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, अब इसमें कोई भी नई फर्म एंटर कर सकती है बिना कोई बैरियर के, या कोई भी फर्म एग्जिट कर सकती है, तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, अब जो इसमें हमारा बायर्स होते हैं उनको उनके पास नॉलेज की कमी होती है, और उसका कारण क्या होता है, कहाँ गया हमारा सेलिंग कॉस्ट। एड में कुछ दिखाते हैं ये लोग और रियलिटी में कुछ होता है, तो उससे हमारा कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है। तो लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज आती है हमें, ठीक है, जो हमारा बायर है वो कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा प्राइस डिसीजन। अब इसमें जो हमारी फर्म होती है ना तो प्राइस मेकर होती है ना तो प्राइस टेकर होती है, वो अपनी मर्जी से प्राइस सेट कर लेते हैं जिस भी प्रोडक्ट में वो डील कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कोई बंदा सेलिंग कॉस्ट पे ज़्यादा खर्च कर रहा है तो उसका जो प्राइस है थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। अगर कोई कम खर्च कर रहा है सेलिंग कॉस्ट पे, मतलब टीवी पे जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह दे रहा है, तो उसका प्राइस थोड़ा कम रहेगा। एंड सेवंथ आता है नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब ये प्राइस कंपटीशन नहीं करते हैं, प्राइस वॉर नहीं करते हैं, क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखी होगी आपको, डेटॉल की भी आती है, लक्स की भी आती है, हमारे पतंजलि की तो खैर बहुत कम आती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे नॉन प्राइस कंपटीशन करते हैं, ये हो गया हमारा प्राइस फीचर्स एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसका डिमांड कर्व देख लेते हैं। इसका डिमांड कर्व कैसा रहेगा, फ्लैटर, ठीक है, क्योंकि अगर हम प्राइस ये हल्का सा भी चेंज करते हैं, ठीक है, मान लो अगर आपको लगे कि लक्स वाले ने प्राइस बढ़ा दी है तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, आप निरमा पे पहुंच जाओगे, ठीक है, या डिटॉल पे पहुंच जाओगे, या डव पे पहुंच जाओगे। तो ये डिमांड कर्व कैसा रहेगा, फ्लैटर। और जो हमारा मोनोपोली था उसमें क्या था, स्टीपर, ठीक है, क्योंकि उसमें प्राइस बढ़ा दो भैया लेकिन खरीदना तो पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो सप्लायर है वो सिंगल है, एक है। तो ये हो गया हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमारी थर्ड फॉर्म आती है ओलिगोपोली। अब इसमें क्या है, इट रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर फ्यू फर्म्स सेलिंग होमोजेनियस और
डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, हमारी जो डाटा प्रोवाइड करा रही है टेलीकॉम कंपनीज, ठीक है, इसमें फ्यू फर्म्स रहती हैं और या तो वो होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल करेंगे या डिफरेंशिएटेड टाइप। इसको हम टाइप में डिवाइड कर सकते हैं ओलिगोपोली को, प्योर एंड परफेक्ट ओलिगोपोली। अगर हमारी जो फ्यू फर्म्स हैं वो सेम प्रोडक्ट होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल कर रही हैं तो क्या होगा, प्योर। अगर डिफरेंशिएटेड, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। कोल्यूसिव, अगर उन्होंने ग्रुप बना लिया, ठीक है, तो कोल्यूसिव ओलिगोपोली। अगर वो ग्रुप नहीं बनाती हैं, अलग अलग डील करती हैं, तो क्या होगा, नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। उसके बाद फीचर्स पे आते हैं। हमें पता है इसमें फ्यू फर्म्स रहेंगी, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस का क्या मतलब है, जो हमारी फर्म्स होती हैं, फ्यू फर्म्स रहती हैं, ज़्यादा नहीं रहेंगी, 2 से 4 या 2-3 रहेंगी, उनकी जो वर्क होता है वो डील ने क्या कहते हैं, इंटरडिपेंडेंस रहती हैं, मतलब डिपेंडेंट रहेंगी एक दूसरे पे। अगर कोई फर्म प्राइस चेंज करती है तो दूसरी फर्म भी उससे अफेक्ट होगी, ठीक है, तो दूसरी फर्म को भी चेंज करना पड़ेगा। नॉन प्राइस कंपटीशन, अब ये जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस कंपटीशन नहीं करती हैं, वो प्राइस रिजिडिटी रखती हैं, प्राइस को कांस्टेंट रखेंगी, किसी अदर फैक्टर से कंपीट करेंगी, जैसे एडवर्टाइजमेंट करेंगे। अच्छा, बैरियर टू एंट्री ऑफ फर्म, अब यहाँ पे बैरियर रहता है किसी नई फर्म की एंट्री के लिए, क्यों, क्योंकि इसमें लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ठीक है। जैसे हमारी जियो है, उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, पहले उसने क्या किया, फ्री डाटा दिया 3-3 महीने का, लॉस उठाया पहले उसने, लेकिन आज उसका प्रॉफिट कितना है, बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा शायद सेकंड पे आती है, ठीक है, एयरटेल के बाद। रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट, इसमें सेलिंग कॉस्ट में ज़्यादा ये लोग डील करते हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह में। ग्रुप बिहेवियर हमने बताया, कोल्यूसिव ओलिगोपोली भी हो सकती है यहाँ पे, अगर हमारी जो फर्म्स हैं कोलैब कर लें, ठीक है, और जो अपना प्राइस एंड क्वांटिटी को डील करें, तो क्या करेंगी, हाईएस्ट प्राइस चार्ज करेंगी, ठीक है, जो पहले कर रखा था जियो के आने से पहले। जियो ने क्या कर दिया, सारे नेटवर्क को उनकी औकात दिखा दी, ठीक है। ग्रुप बिहेवियर, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, अब ये नेचर ऑफ द प्रोडक्ट देखो, होमोजेनियस में अगर डील करेंगे तो प्योर ओलिगोपोली हो जाएगी, अगर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट में डील करेंगे तो इम्परफेक्ट ओलिगोपोली हो जाएगी। इनडिटरमाइंड डिमांड कर्व, अब इसमें जो हमारा डिमांड कर्व होता है वह इनडिटरमाइन रहता है, उसके क्या कारण है, ये 4 कारण है, ठीक है। तो इसमें डिमांड कर्व अगर बनता भी है तो कैसा बनता है, ये ऐसे, इसको कहते हैं किंग्ड डिमांड कर्व। यहां से देखो ये क्या है, फ्लैटर है, यहां से स्टीपर है, तो ये हो गई हमारी ओलिगोपोली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और हमारा ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और इन सब के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।